रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या फिल्में बदलाव या कहे तो चेंज ला सकती है। फिल्म्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। फिल्मों ने कई लोगों को इंस्पायर किया है। जैसे रंग दे बसंती का कैंडल मार्च वाला सीन इंस्पायर्ड निर्भया केस के टाइम का फेमस कैंडल मार्च। लगे रहो मुन्ना भाई के गांधीगिरी के बाद कई लोग इस पॉजिटिव इंस्पिरेशन से एक चेंज, एक बदलाव लाए। वहीं दूसरी ओर फिल्मों से नेगेटिवली लोग इंस्पायर भी होते हैं। विलन्स की तरह सिगरेट या शराब पीते हैं, क्राइम करते हैं। बट फिल्में इंस्पायर करे या नहीं, एक बात मैं पर्सनली जरूर मानता हूं कि फिल्मों का काम क्या है। मेरे हिसाब से फिल्मों का काम होता है एंटरटेन करना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना चाहिए। फिल्मों के थ्रू बदलाव लाना या फिल्मों के थ्रू कोई मैसेज देना, एजेंडा ड्राइव करना, ये मेरे हिसाब से फिल्मों का काम नहीं है। अभी कुछ दिनों से द केरला स्टोरी की कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पे एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस इस फिल्म के थ्रू रॉन्ग मैसेज दिखाने की वजह से इस फिल्म को बैन करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और सेक्शन ऑफ ऑडियंस इस फिल्म की वाहवाही कर रही है। और ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ था जब द कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी आई थी, जहां फिल्म के तोड़ मरोड़ करके दिखाए जाने वाले स्टेटस के डिपिक्शन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस फिल्म की निंदा की थी। इन दोनों फिल्म्स या ऐसी फिल्मों के बारे में मेरा तो एक ही ओपिनियन है, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। फिल्में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जानी चाहिए, ना कि एक एजेंडा ड्राइव करने के लिए। तो आज कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसी फिल्में जो कंट्रोवर्शियल रही है। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। और आज जब हम कंट्रोवर्शियल फिल्मों के बारे में बात करेंगे तो हम कैटेगोरिकली उन फिल्मों की बात करेंगे जिनका कंटेंट कंट्रोवर्शियल था, ना कि आजू बाजू होने वाली चीजों की कंट्रोवर्सी। जैसे आमिर खान की फिल्म फना के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो लव स्टोरी थी। पर आमिर खान का नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट करने की वजह से गुजरात में उस फिल्म को बैन कर दिया गया था। सो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी फिल्मों की बात करेंगे जो उस फिल्म के कंटेंट की वजह से चर्चा में आई। 1973 में इस्मत चुगताई की अनरिलीज स्टोरी गरम हवा पे उसी नाम से एक फिल्म बनी। गरम हवा की कहानी इतनी कंट्रोवर्शियल, इतनी संवेदनशील है कि कहानी सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पर फिल्म बनाना तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये फिल्म 8 महीने तक बैन कर दी गई थी, ये सोच के कि इस फिल्म से कौमी दंगे हो जाएंगे। और फाइनली 8 महीने बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया। 1975 में आई थी गुलजार साहब की फिल्म आंधी फिल्म एक वुमेन पॉलिटिशियन की कहानी पर बेस्ड थी, who had an uncanny similarity to that of that time's प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। पर इंदिरा गांधी जी के लुक्स के अलावा इस फिल्म में और कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। ऑफ कोर्स फिर भी इस फिल्म से मेन एक्ट्रेस के स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सीन्स को डिलीट करवाया गया था। 1975 की इमरजेंसी में ये फिल्म को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। और कुछ ठीक ऐसा ही हुआ था फिल्म किस्सा कुर्सी का जो बनाई गई थी उस टाइम पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृत नहाता ने, एलिजिडली ऑन द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके सन संजय गांधी। 1975 की इमरजेंसी में ये फिल्म की सारी कॉपीज इंक्लूडिंग द मास्टर कॉपी को लेकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिस वजह से संजय गांधी को जेल भी हुई थी। 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन वॉज इक्वली कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर इट्स कॉन्टेंट। बैंडिट क्वीन बनाई गई थी डाकू रानी फूलन देवी पर। इस फिल्म में गालियां, अब्यूजिव कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी के कारण इस फिल्म के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। बट इवेंचुअली साल 1994 में इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का खिताब जीता। साल 1996 में आई थी मीरा नायर की फिल्म फायर फिल्म वॉज द फर्स्ट इंडियन सिनेमा टू एक्सप्लोर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। होमोसेक्सुअलिटी पर बनी ये पहली फिल्म थी और इसी वजह से इस फिल्म के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए।
1996 वो टाइम था जब हमने होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। आज भी इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, पर 1996 की ये फिल्म की स्क्रीनिंग पर कई सिनेमाघरों में आग लगा दी गई थी। आयरॉनिकली इस फिल्म का नाम भी फायर ही था। उसी साल मीरा नायर की दूसरी फिल्म कामसूत्र अ टेल ऑफ लव को भी विरोध से गुजरना पड़ा। मीरा नायर ने उस टाइम के एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि ये कितनी विडंबना है, कितना आयरॉनिक है कि कामसूत्र जो हमारे देश की देन है दुनिया को, जिसकी किताबें पूरे दुनिया में मिलती है, वही देश में इस फिल्म को बैन किया जा रहा है। साल 2003 में आई थी अनुराग कश्यप की पहली फिल्म पांच, जो अगेन उसके कंटेंट की वजह से बैन हो गई। पांच फिल्म की कहानी है 5 बैंड मेंबर्स की जो एक किडनैपिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। 5 फिल्म में बहुत सारा वायलेंस, ड्रग्स और सेक्स के डिपिक्शन की वजह से सेंसर बोर्ड ने अनुराग कश्यप को फिल्म से ये सारे सीन्स कट करने को कहा। अनुराग कश्यप ने बताया कि अगर ये सीन्स ही कट हो जाएंगे तो पूरी की पूरी फिल्म ही मर जाएगी। आज भी 5 फिल्म अनुराग कश्यप की पहली और द ओनली अनरिलीज्ड फिल्म है। और कुछ ठीक ऐसा ही हुआ अनुराग कश्यप की दूसरी फिल्म द ब्लैक फ्राइडे, जो कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पर बनी फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस की सुनवाई हो रही थी, जिस वजह से 3 साल तक इस फिल्म पर बैन लग गया था। साल 2007 में आई फिल्म परजानिया, कहानी है 10 साल के अजहर मोदी पर, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। 10 साल का अजहर मोदी साल 2002 के गुजरात दंगों में अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर में फंस जाने वाले लड़के की कहानी है। ऑफिशियली इस फिल्म पर ऐसे तो कोई बैन नहीं था, पर गुजरात के सिनेमाघरों के मालिक को ये फिल्म ना दिखाने की धमकी मिलने के कारण से ये फिल्म आज तक गुजरात में स्क्रीन नहीं हुई। ऑफ लेटली अपने कंटेंट की वजह से कंट्रोवर्सी होने वाली फिल्मों में नाम आता है कबीर सिंह फिल्म का, जहां कबीर सिंह के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कारण ये फिल्म पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। तो ये थी वो कुछ फिल्में जिन पर उनके कंटेंट के कारण, जैसे अभी द केरला स्टोरी या द कश्मीर फाइल्स के लिए हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। देखा जाए तो कंट्रोवर्सी से किसी का भला हो या ना हो, फिल्म का भला जरूर हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फिल्म के बारे में पता चलता है और लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ती है कि चलो देखें कि ये फिल्म में ऐसा तो क्या है। पर जो भी हो, मैं हमेशा से ये मानता हूं कि फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जानी चाहिए, ना कि कोई मैसेज, कोई एजेंडा या कोई कंट्रोवर्सी दिखाने के लिए। फिल्म्स आर एन एस्केप टू द आउटर वर्ल्ड फॉर लॉट ऑफ पीपल। फिल्में वो जरिया है जिससे देखकर लोग अपनी परेशानियां, अपने दुख भूलकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, और यही तो सिनेमा का मैजिक है। इसलिए फिल्म्स बनाओ या देखो तो सिर्फ 3 चीजों के लिए, और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर, या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें। Radio City Podcast.